Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट पोएम द रेन पढ़ी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। तो आज उसके सिनोनिम्स और क्वेश्चंस देखते हैं पहले, फिर हम अपनी सेकंड पोएम को पढ़ते हैं। बच्चों पोएम में सिनोनिम्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट होती है, इसमें इतने ज़्यादा टफ वर्ड भी नहीं होते, कुछ में होते हैं। तो इसमें बीनीथ है एक वर्ड जिसका मतलब है अंडरनीथ, बिलो। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नॉइस, अप्रोच, साउंड। फिर उसके बाद पुअर कहते हैं नीडी को। देन वंडरस, फिर उसके बाद राउंड मतलब सर्कल्ड। साइट, सीन, स्पेक्टिकल, डिस्प्ले। ये जो मैंने 3 सिनोनिम्स अंडरलाइन किए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि बार बार पेपर में आते हैं। तो ये तो सिनोनिम्स। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। वो जो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय rich leaves and lower leaves। तो हम कह सकते हैं रिच या फिर टॉप लीव्स आर symbol of rich people and lower leaves are the symbol of poor people या फिर poor। ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है Oh, can I read it? बारिश वाले दिन को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? आप अपने से व्यूज़ भी दे सकते हैं। वी कैन एंजॉय अ रेनी डे by go to a picnic, by fun with friends। फिर इसके अलावा to make various dishes on home। ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं बारिश को एंजॉय करने के। तो ये थे हमारे, यही 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। या फिर थीम पूछते हैं वो कि पोएम का थीम क्या है, तो वो आपने बता देना है यही वाला कि लोअर लीव्स हैं और रिच लीव्स हैं, तो ये सिंबल है किसका, पीपल का। फिर जैसे टॉप लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड करते हैं लोअर लीव्स को, वैसे ही अमीर लोग रिच पीपल कॉइन आफ्टर कॉइन सर्व करते हैं इनमें पुअर में। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम की तरफ जिसका नाम है नाइट मेल। तो बच्चों एक बार हम पोएम को पढ़ते हैं, ऐसे ही रीड करते हैं, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं।
This is the night mail crossing the border, bringing the check and the postal order. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. Pulling up buttock, a steady climb, the gradients against her, but she is on time. Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder. Snorting nicely, she passes silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stared from bushes at her blank-faced coats. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. तो ये है हमारी पोएम। पहली लाइन्स देखें इसकी, दिस इज़ द नाइट मेल। ये नाइट मेल है क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो बॉर्डर मतलब एज क्रॉस करती है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर, जो ये पोस्टल कार्ड्स वगैरह और चेक वगैरह लेके आती है, ठीक है। लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए ख़त लेके आती है। लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए लेके आती है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, वो जो मतलब शॉप एट द कॉर्नर, नुक्कड़ पे जो दुकान है और जो अगली गली में लड़की है, उनके लिए भी ख़त लेके आती है। फिर ये चढ़ाई चढ़ती है, अ स्टेडी क्लाइंब, सीधा रास्ता भी पार करती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, वो जो चढ़ाई है इसके खिलाफ होती है, बट शी इज़ ऑन टाइम, फिर भी ये वक्त पे पहुंचती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर, ये आती खेतों के पास से और कपास के खेतों के पास से गुजरती है। शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे से सफ़ेद रंग का धुआं निकालते हुए। स्नॉटिंग नाइसली शी पासिस, ऊंची ऊंची खराटे लेती है पास से जब गुजरती है, खराटे लेते हुए पास से गुजरती है। कभी कभार साइलेंट माइल्स ऑफ बेंट ग्रासेस, कभी कभार खामोशी से झाड़ियों के पास से गुजर जाती है। जब ये पास से गुजरती है तो परिंदे पीछे मुड़ के देखते हैं और इसकी जो खाली सीट होती हैं उनको घूरते हैं। कहते शीप डॉग, वो डॉग जो भेड़ों की निगरानियां करते हैं, वो कुत्ते भी इसका रास्ता नहीं मोड़ सकते, वो सिर्फ अपने पंजों में मुंह दिए सो रहे होते हैं। और जब ये घरों के पास से गुजरती है तो कोई नहीं उठता, बस जो बेड के पास पड़े टेबल के ऊपर जग होता है पानी का, वो बस वाइब्रेट करता है, शेक करता है, हिलता है। तो ये है हमारी पोएम। पोएम की एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसके राइटर की बायोग्राफी देखते हैं, फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारा राइटर है W.H. ऑर्डन, जिसका फुल नेम है वेस्टन ह्यू ऑर्डन। बच्चों इसकी बर्थ हुई 1907 में इंग्लैंड में और डेथ 1973 में वीना ऑस्ट्रिया में, अनदर स्टेट ऑफ USA। वहाँ पे ये इंग्लिश पोइट था, ठीक है। ये स्क्रीन राइटर था, मूवीज़ लिखता था। ये इसने अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में कंप्लीट की, फिर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के स्कूल्स वगैरह में काफ़ी देर तक ये टीचिंग करता रहा। इसकी मूवीज़ हैं, मूवीज़ लाइक रनर, कूल फेस, इसके अलावा और भी मूवीज़ इसने राइट की, उनकी स्क्रिप्ट लिखी। तो ये ज़्यादा सोसाइटी के बारे में लिखता है, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ को नज़र में रखते हुए। फेमस वर्सेस में कुछ वर्सेस हैं, मतलब पोएम्स में से, लाइक इसकी फेमस वर्सेस लाइक लुक्स स्ट्रेंजर, एंड अदर टाइम, इस तरह की इसकी बहुत अच्छी पोएम्स हैं। इसको प्राइज़ मिले बच्चों
पुलित्ज़र प्राइज़ मिला पोइट्री को लेके, फिर नेशनल बुक अवार्ड मिला, फिर इसको बोलिंगन प्राइज़ भी मिला। तो ये काफ़ी फेमस पोइट था ऑफ इंग्लैंड। तो बच्चों ये थी हमारे राइटर की बायोग्राफी। अब हम पोइम की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्ट ऑर्डर, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। इनकी हम पहले एक्सप्लेनेशन कर। बच्चे नाइट मेल पोइट यहाँ पे क्या रिवील कर रहा है, आप लोग पहले रेफरेंस लिखोगे। रेफरेंस में मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है, आपने नेम ऑफ पोएम लिखना है, उसके बाद पोइट्स नेम लिखना है। ये आपका काम है, ये आपने करना है। कहना आपने इसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है। दूसरे नंबर पे कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने इसका क्रक्स बयान करना है लाइंस का, ठीक है। और इन शॉर्ट सारे पोएम का जो सेंटर है उसको बयान कर देना है, सारी लाइंस को नज़र में रखते हुए 4 to 5 लाइंस, ठीक है, वो राइट कर देनी है। अब चलते हैं मेन चीज़ की तरफ जो है हमारी एक्सप्लेनेशन। इसमें हम लोग पहले करेंगे पैराफ्रेज अबाउट नाइट मेल, ठीक है ना। इट ब्रिंग्स चेक्स, postal orders for all kind of persons, ठीक है। इस तरह से हम लोग पैराफ्रेज कर लेंगे, बीच में और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके थीम की बात करेंगे, तो थीम में क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसका थीम क्या है। हियर नाइट मेल पोएट गिव्स the qualities of a human to a night male। पोइट ने क्या किया है कि नाइट मेल को किसकी क्वालिटीज दे दी हैं, ह्यूमन बीइंग। पर्सोनिफिकेशन यूज की है। पर्सोनिफिकेशन कैसे बच्चों, ये जो नाइट मेल है ये मतलब रात को रेलगाड़ी रात को निकलती थी, जो ऑर्डर्स पोस्टल ऑर्डर्स, किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कुछ ऑर्डर किया हो वो, और लेटर्स वगैरह ये सारे लोगों तक पहुंचाती थी, ठीक है ना। 2 कंट्रीज स्कॉटलैंड और इंग्लैंड नेबर कंट्रीज थे। इन दोनों के वो पोस्टल कार्ड्स और ऑर्डर्स लेके निकलती थी, ठीक है। तो इसमें पैसेंजर्स नहीं होते थे, नो पैसेंजर्स, जस्ट पोस्टल ऑर्डर्स वगैरह होते थे। तो यहाँ पे उसको वेमन की क्वालिटीज़ दे दी गई हैं। यहाँ पे उसको शी कह के पुकारा गया है। क्या कह के? शी कह के उसको कॉल किया गया है नाइट मेल को, रेलगाड़ी को, कि वो आती है जाती है। तो आना जाना ये सारी चीज़ें, खुद आना जाना तो ह्यूमंस के लिए होता है ना, रेलगाड़ी को तो लाया जाता है, मतलब चलाया जाता है। तो ये एट्रीब्यूट है किसके लिए? एट्रीब्यूट टू नाइट मेल, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो देखें, यहाँ पे कहा गया है कि वो चेक लाती है सबके लिए, रिच फॉर द पुअर। मतलब नाइट मेल क्या करती है? कंसीडर्स एवरीवन इक्वल, हर किसी को इक्वल समझती है, ठीक है ना। नो डिफरेंस ऑफ पोर एंड रिच, उसके लिए क्या है? ऑल आर सेम। पता है ह्यूमंस जो है ना
डिफर करते हैं, ह्यूमंस डिफ्रेंशिएट करते हैं रिच और पुअर को, लेकिन क्या है जो नाइट मेल है वो नहीं करती, ठीक है ना। कीप्स इक्वालिटी, वो सबको इक्वल रखती है। तो ये इन लाइंस में हम ये थीम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज क्या है, सिंपल है, सिंपल एंड प्लेन। हम देखते हैं राइमिंग स्कीम क्या है। देखो वो जो बॉर्डर ऑर्डर, ये दोनों सेम वर्ड्स वॉइस सेम दे रहे हैं, तो बॉर्डर यहाँ पे ए है, तो ए के साथ जो वॉइस मैच होगी उसको भी ए का नाम देंगे। तो ऑर्डर वो भी बॉर्डर के साथ मैच हो रही है तो वो भी ए हो गया। फिर उसके बाद लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, पोर और डोर इनके भी मैच होती है, तो ये बी बी हो गया। तो ए ए बी बी, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। अब नेक्स्ट लाइन्स की तरफ चलते हैं। अगली जो 4 लाइन्स हैं उनको देखते हैं। पुलिंग अप बीटक अ स्टेडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। पास्ट, यहाँ पे पास्ट वर्ड की जगह पे पास आना है। पास कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बॉर्डर, शोवलिंग वाइट स्ट्रीम, स्टीम ओवर हर शोल्डर। अब इनकी तरफ देखते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा। यहाँ पे इसकी जर्नी के बारे में बताया हुआ है, किसकी जर्नी ऑफ नाइट मेल, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। पहले आप लोगों ने पैराफ्रेज कर लेनी है, जैसे पासिस थ्रो जिगजैग वे, ट्विस्टेड, फिर हम कह सकते हैं एक्सेंट, क्रॉस करती है ये ऊपर को, स्टेडी वेज, स्टेडी पाथ्स को भी क्रॉस करती है। फिर ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर, ठीक है, बट शी इज ऑन टाइम, या फिर हम कह लें बट शी रीच ऑन टाइम। फिर भी वो टाइम पे पहुंचती है, कहाँ पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। इसकी जो मंजिल होती है वहाँ पे वो टाइम पे पहुँचती है, लेट नहीं होती। थीम्स देखेंगे तो थीम में क्या होगा बच्चों, क्या है ये, पंक्चुअल है। नाइट मेल पंक्चुअल है, टाइम की पाबंदी करती है, टाइम पे पहुँचती है। देयर आर मैनी हार्डशिप्स, रास्ते में हार्डशिप्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि नाइट मेल जो है इसी तरह क्या है, ह्यूमन्स लाइफ, इंसान की ज़िंदगी होती है, ठीक है ना। ह्यूमन क्या करता है, अ मैन फेसिस मैनी प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इन हिज लाइफ, ठीक है ना। फिर भी इंसान को डिटर्मिन रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो एक डिटर्मिन पर्सन। नाइट मेल एक ऐसे बंदे को पर्सोनिफाई कर रही है, या एक ऐसे बंदे की पर्सोनिफिकेशन है अब इन लाइन्स में, जो बहुत डिटर्मिन है। क्या है, डिटर्मिन है, जो वक्त का पाबंद है, जिसकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स, हर्डल्स आती हैं, ग्रेडियंट्स आते हैं, लेकिन वो क्या करता है, वो डजंट लूज हार्ट बट ऑलवेज ऑन टाइम, बट अपना हर काम अपने वक्त पे करता है, ठीक है, पंक्चुअल है। लैंग्वेज सबकी सेम होगी, जैसे कि प्लेन है। बच्चे नेक्स्ट लाइन्स देखो, स्नॉटिंग नाइसली शी पासिस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बैंड ग्रासेस, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैक फेस्ड कोचेस। नीचे वाली लाइन्स का भी इकट्ठा ही कर देते हैं, क्योंकि ये इनमें ज़्यादा थीम नहीं है, बल्कि ये बहुत ईजी हैं, तो एक्सप्लेनेशन कम होगी इनकी, तो इकट्ठे कर देते हैं। लास्ट वाली लाइन्स का भी तो पहले देखते हैं। बात हो रही है मूड की, कहते कभी कभार ये नॉइस करती है,
कभी ये साइलेंट रह के पास से गुजर जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, मूड पे डिपेंड करता है उसका, मतलब कभी कभी शोर करती है, कभी कभी नहीं करती है। फिर उसके बाद कहता है ये बहुत सफ़र तय करती है, माइल्स क्रॉस करती है ये बहुत। फिर उसके बाद कहता है कि बशिश में जो बर्ड्स हैं वो टर्न देयर बीक्स, वो अपने बीक्स को टर्न करते हैं, बट डोंट अफ्रेड, वो डरते नहीं है इससे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसका डेली का काम है आना जाना। फिर नेक्स्ट बियर शीप डॉग्स की बात की गई है। ये ऐसे डॉग्स होते हैं जो भेड़ों के लिए सधाए जाते हैं, जो भेड़ बकरियों की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। कहते हैं शीप डॉग्स भी उसको डराते नहीं हैं। डोंट स्केयर नाइटमेयर, ठीक है ना, बल्कि क्या करते हैं, मेक देयर स्लीप, सोए रहते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, पीपल, उनको भी क्या होता है, डोंट अफेक्ट, वो भी अफेक्ट नहीं होते, अफेक्टेड, बल्कि क्या होता है, जस्ट जो जग पड़ा होता है वो क्या करता है, शिवर्ड करता है, ठीक है ना, वाइब्रेट करता है। बस कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, एक पर्सन है जो डिटरमिन पर्सन है, जैसे कि बात हो रही है डिटरमिन पर्सन की, वो बर्ड्स वगैरह उसको देखते हैं, उसे डरते नहीं हैं। इसका मतलब है रूटीन, एक रूटीन बन जाती है हर चीज़ की। नाइट मेल की रूटीन है वहाँ से गुजरना, पर बर्ड्स की रूटीन है उसको डेली देखना, तो अब वो अफ्रेड नहीं करते हैं। तो ब्लैक फेस्ड कोचिस का मतलब है यहाँ पे कि उसकी एम्प्टी सीट्स को देखते हैं, क्योंकि वो नाइट मेल है, उसमें पैसेंजर्स नहीं होते। तो इसका मतलब है हैबिट्स। बच्चों, एक इंसान जो चीज़ बार बार करता है या किसी को वैसा देखता है तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसको देखने की वैसे एक आदत बन जाती है। तो यहाँ पे शीप डॉग्स, पीपल, इन सबको फ़र्क ना पड़ने का क्या मतलब है कि डिटरमिन जो है, पीपल एक डिटरमिन इंसान है, लोग उसे सीखते नहीं हैं कुछ, बल्कि जस्ट देखते हैं और अपने काम में दोबारा मसरूफ़ हो जाते हैं। ये थी हमारी पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन। कल हम इसके सिनोनिम्स और क्वेश्चन करेंगे, साथ में नेक्स्ट पोएम करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना